8 और व्यक्तियों को पकड़ा गया और उसमें से 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। कुल 7 अपराधी और 2 विधि विरुद्ध बालक को पकड़ा गया, जिसमें कि उनको 2 विधि विरुद्ध बालक को जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अगतर विधिक कार्रवाई के लिए। जब बच्चों को ट्रेनिंग खास दी गई और बच्चे उसमें मोबाइल जैसे ही चोरी करते थे, जिनको कि कारीगर बुलाया जाता है, और वो कारीगर हेल्पर जो बगल में ही थोड़ी दूर पर रहते थे, तुरंत चोरी करके कारीगर हेल्पर को दिया जाता है। प्रेजेंट केस में आलोक कुमार हेल्पर के काम करते हैं, उनको मासिक तनख्वाह दी जाती थी 15,000 का। एक्सप्रेस से एस्कॉर्ट पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति सलाम शेख जो पश्चिम बंगाल मालदा के रहने वाले, उनको पकड़ा गया और उनके पास से ये विशेष जैकेट से 34 मोबाइल की बरामदगी हुई। पटना रेल पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके तहत सैकड़ों मोबाइल पहले भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि आज की उपलब्धि यह है कि पटना रेल पुलिस के द्वारा 56 मोबाइल को बरामद किया गया है, जिसका तकरीबन मूल्य 8 लाख रुपए है। जिससे हम बात करने जा रहे हैं रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर जी से। क्या मामला था सर पूरा? ऑपरेशन क्लीन रेल पुलिस पटना के द्वारा पिछले माह 11 जून से चलाई जा रही है मोबाइल चोरों, लैपटॉप चोरों और बैग कटर्स स्नैचर्स के खिलाफ। इसी क्रम में 29 जून को एक साहेबगंज के गैंग का कार्यरत होने की सूचना प्राप्त हुई। विशेष टीम जो पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में कार्य कर रहा है ऑपरेशन क्लीन के तहत, उस टीम के द्वारा लगातार कार्य की गई और इसी क्रम में कल फरक्का एक्सप्रेस से एस्कॉर्ट पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति सलाम शेख जो पश्चिम बंगाल मालदा के रहने वाले, उनको पकड़ा गया और उनके पास से ये विशेष जैकेट से 34 मोबाइल की बरामदगी हुई। उनके निशानदेही पे बगल में मीठापुर इलाका में एक होटल से 3 दिन से रह रहे थे 8 और व्यक्तियों को पकड़ा गया और उसमें से 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। कुल 7 अपराधी और 2 विधि विरुद्ध बालक को पकड़ा गया, जिसमें कि उनको 2 विधि विरुद्ध बालक को जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अगतर विधिक कार्रवाई के लिए। और बाकी 7 जो अपराधी हैं उसमें वो मैक्सिमम एक सलाम शेख मालदा पश्चिम बंगाल के हैं और बाकी अमन चौधरी से लेकर बाकी श्रवण कुमार, मनीष कुमार, सूरज मंडल, आलोक सब ये साहेबगंज के हैं। सन्नी कुमार भागलपुर के हैं। ये सुनियोजित तरीक़ा से यह गैंग कार्य कर रहा था और एक रोचक तथ्य सामने यह आ रहा है कि जैसे ही इसको सुनियोजित रूप से पूरी प्रोफेशनली ये गैंग मैनेज्ड है, तो ये लोग रहते थे 3 दिन और यहाँ से 1:30 बजे रात में 2 बजे रात में निकलते थे और जब बच्चों को ट्रेनिंग खास दी गई और बच्चे उसमें मोबाइल जैसे ही चोरी करते थे, जिनको कि कारीगर बुलाया जाता है, और वो कारीगर हेल्पर जो बगल में ही थोड़ी दूर पर रहते थे, तुरंत चोरी करके कारीगर हेल्पर को दिया जाता है। प्रेजेंट केस में आलोक कुमार हेल्पर के काम करते हैं, उनको मासिक तनख्वाह दी जाती थी 15,000। किन राज्यों में बेचा करते थे सर? ये बेसिकली पश्चिम बंगाल में ही बेचने की बात सामने आ रही है और घटना यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी, डिस्ट्रिक्ट एरिया में भी कारित हुआ है और रेल के जो पटना जंक्शन है और भीड़ भाड़ के इलाके हैं, सभी में इन लोगों ने संलिप्तता अपनी स्वीकार की है कि विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर फेरी वाला के रूप में ये घटना को कारित करते हैं। आपने देखा कि यह ऑपरेशन क्लीन के तहत 56 मोबाइल को बरामद किया गया है, जिसकी कुल मूल्य 8 लाख रुपए है और 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।